आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसके जुनून ने वो सोचा जो कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, जो सोचा वो कर दिखाया और आज वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एडमिशन ले चुके हैं। तो किस तरह से उन्होंने एक एवरेज स्टूडेंट से अपने यूएसए के सफर को तय किया, आज उन्हीं से हम जानेंगे। वेलकम आयुष, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आयुष, कुछ अपने बारे में बताइए कि आप स्कूल के दौरान पढ़ाई में कैसे थे? सर, मैं स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मेरे को अंदर से फीलिंग था कि कभी भी कुछ बड़ा करना है मेरे को, या कोई अच्छे कॉलेज में या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके जाना है और पढ़ना है इंजीनियरिंग। वेरी गुड। चलिए, तो आयुष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने शुरू से ये सोचा कि अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उसका सफ़र आपने कैसे तय किया? मतलब आपने क्या किया, इसके बारे में बच्चों को बताइए ताकि वो बच्चे भी आपकी तरह सफलता प्राप्त कर सकें और अगर उन्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो वो उस बड़े काम को भी कर सकें। मैंने 9 से ही आईआईटी की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। 9, 10, 11, 12 चारों साल मैंने कड़ी मेहनत की। उससे मेरे को काफ़ी डिसिप्लिन और मेरे टाइम में, मेरे रूटीन में एक रेगुलरिटी आई थी आईआईटी के कोचिंग से, क्योंकि और मैंने उससे काफ़ी हार्ड वर्क करना सीखा था। घंटों में पढ़ाई करता था और उसके लिए मेहनत करता था। तो आयुष, मतलब आईआईटी की कोचिंग करने से, लोग कहते हैं कि आईआईटी की कोचिंग करने से आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, थक जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी डिप्रेसिंग बातें सुनने को मिलती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, अगर आपको जुनून हो तो आपको करने में मजा आएगा। मैं यही मानता हूँ। मुझे पढ़ने में मजा आता था तो मैं करता था। देखिए दोस्तों, एक बात जो आपने इनसे सीखी कि अगर आप में जुनून है तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन आयुष, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आईटी की प्रिपरेशन के दौरान हम काफ़ी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं या हमारी आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता, टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो उस समय बड़ा लो फील होता है। तो उस स्थिति में आपने क्या सोचा और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ हार जाऊंगा तो फिर मैं अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मैं हमेशा एक अपने आप में रेगुलरिटी, इस बार नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में मार्क्स आएंगे ही आएंगे, तो मैं हमेशा अपने आप को बेटर के लिए पढ़ते रहता था। बेटरमेंट के लिए हमेशा पढ़ते रहते थे। लेकिन हमने सुना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी के अंदर। आपने इतना हार्डवर्क किया, तो मैं उन बच्चों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ या उन बच्चों को ये मैसेज आपके थ्रू दिलवाना चाहता हूँ कि अगर इतना हार्डवर्क करने के बाद भी, इतना डिसिप्लिन रखने के बाद भी समहाउ किसी रीजन से जब सिलेक्शन नहीं होता तो क्या फीलिंग आती है, और उस फीलिंग को हटा के आपने जिस तरह से अमेरिका की कैलिफोर्निया के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपने एडमिशन लिया, वो किस तरह से अचीव किया, ज़रा वो हमारे सारे स्टूडेंट्स को आप बताइए। मैंने क्लास 11th में, जब मेरे को लग रहा था कहीं कि एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए कि कहीं अगर आईआईटी में नहीं होता है सिलेक्शन, तो मैं थक के हारना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना सही रहेगा, क्योंकि वहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो मैंने क्लास 11th में ही एक बार सैट दिया। फिर सैट के स्कोर से फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए थे क्लास 12th में लेकिन अमेरिका के हमने सुना कॉलेजेस है में। कि सेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्लस अमेरिका जाना, वहाँ का खर्चा, इस तरह की जो बातें आती है, उसको किस तरह से देखते हैं आप अपने? आपके बारे में कुछ बताइए स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी अगर आपकी तरह कुछ अचीव करना चाहें तो कैसे करें? सैट की पढ़ाई करने में कोई मुश्किल नहीं होती है। मैंने बस अपने रूटीन से आधा घंटा जो मैं खेलने में और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में निकाल लेता था, तो वो आधा घंटा से 40 मिनट मैंने रोज सैट के लिए रखा। और मैंने उसमें इंग्लिश की तैयारी की, क्योंकि मैथ्स तो आईआईटी में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं आईआईटी की कोचिंग में कि मैथ्स तो आराम से हो जाता है, क्योंकि उसमें 11th तक की मैथ्स नहीं पूछती है, 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है बस। वरना 11th के एक मतलब दो आप ये कॉन्सेप्ट। कहना चाहते हैं कि अगर आईटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए सेट कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई सिर्फ बड़ी बात आईटी की प्रिपरेशन से 45 मिनट निकालने हैं, अगर आपको अपने लक्ष्य में हारना नहीं है या आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है।
तो देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने जीवन में अपने 45 मिनट इंस्टाग्राम या आप व्हाट्सएप या फेसबुक या अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में बिता रहे हैं, तो वो 45 मिनट अगर अलग से निकाल लें आप IIT की प्रिपरेशन के दौरान, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन भी है जिससे कि आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। यही बात आपको सीखनी है, ठीक है। अपने जुनून को हारने नहीं देना है, अपने जुनून को सिर्फ एक एग्जाम का मोहताज नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आयुष ने कही वो सीखने वाली है कि IIT की प्रिपरेशन के दौरान ही उन्हें सेट का भी पता लगा, और सेट का पता लगा तो उन्होंने उस तैयारी को किया, लेकिन उस तैयारी में जो मदद की वो IIT की प्रिपरेशन ने ही मदद की है। यानी कि आप IIT की प्रिपरेशन करते हुए ही सेलेक्ट हो सकते हैं, इस बारे में आपको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है। तो आयुष, एक बात बताएं कि सेट देने से जब आप देकर आए तो कई तरह के मिथ होते हैं यहाँ पर कि कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, या बच्चे जा पाते हैं या नहीं जा पाते, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? पूरे सोसाइटी में एक मिथ हो गया है कि 1600 टोटल स्कोर है, उसमें 1500 से नीचे आया तो आपको कहीं अच्छा जगह नहीं मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे खुद 1200 मार्क्स आई थी, और मैंने सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस, मेरे जितने कॉलेज में पढ़े थे सब में एक्सेप्टेंस आई, प्लस मुझे सैन होजे से $20,000 का स्कॉलरशिप भी मिला है। देखिए, आपने ध्यान से सुना बच्चों कि एवरेज स्टूडेंट, जी हाँ दोस्तों, एक एवरेज स्टूडेंट IIT की तैयारी करता है, और IIT की तैयारी के दौरान अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक नॉर्मल स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट होता तो वो क्या सोचता है कि वो सपने जो उसने देखे थे वो चूर हो गए, थक गया, वो हार गया है, और हार करके अब उसके लाइफ में कुछ नहीं बचा, एक प्राइवेट कॉलेज में वो लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके सपनों में जान है तो आपके पंखों में उड़ान है। इस बात को सार्थक किया है आयुष ने, और देखिए कि उन्होंने, जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो एक बैक ऑफ द माइंड में एक ऑप्शन रखा, सिर्फ 45 मिनट अपनी लाइफ से अलग से निकाले। क्या आपने इसके लिए कोई कोचिंग ली थी अलग से आयुष? नहीं, कोई कोचिंग नहीं ली। कोई कोचिंग नहीं ली थी, विदाउट कोचिंग ओनली 45 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लिए। वो टाइम जो इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर वो वेस्ट कर रहे थे, और सिर्फ उस 45 मिनट से उन्होंने अपनी लाइफ को बदल डाला, और वो सपने को पूरा किया जो उन्होंने देखा था। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि IIT की प्रिपरेशन से ही वो डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन उनके अंदर आया है। तो यानी जितने भी बच्चे आज IIT की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में रिग्रेट फील ना करें। अगर उनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आयुष, थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए सेट का एग्ज़ाम देना हो अगर बच्चों को, तो वो कब दे सकते हैं? सेट की एग्जाम हर 2 महीने पे होती है। वो हर 2 से 1.5 महीने के इंटरवल पे होती है। वो collegeboard.org करके साइट है, उस पे जाके आप सेट के लिए एनरोल कर सकते हैं अपने फॉर्म। वो टेस्ट सेंटर्स हैं, हर जगह पे मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। अगर मान लीजिए मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं सेट देता हूं, तो एक मिथ ऐसा भी होता है कि चूंकि मैं फाइनेंशियली वीक हूं तो मैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूंगा तो मैं कैसे फाइनेंस लाऊंगा। तो क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी होती है, या कुछ इस तरह का ऑप्शन आप बताना चाहेंगे बच्चों को जिससे कि वो अपने सपने को पूरा कर सके अगर वो फाइनेंशियली वीक हैं तो? काफी स्कूल्स और कॉलेजेस में ये फाइनेंशियल एड की सुविधा रहती है। जैसे अगर आपको आपकी फैमिली इनकम $25,000 से कम है, तो वो $25,000 एनुअली, उससे अगर कम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप के लिए आप ये अवेल कर सकते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर $25,000 से कम आपकी सैलरी है तो आप 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि इंडिया में अगर हम प्राइवेट कॉलेज अगर बात करें किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज की, तो मुझे लगता है 10 से 15 लाख तो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको आसानी से देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने सपनों को उड़ान भी दे सकते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए आयुष कि किसी बच्चे ने किसी तरह से ये 100% स्कॉलरशिप ले ली, लेकिन वहाँ का अकोमोडेशन चार्जेस, फूड, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं बच्चे? वो पार्ट टाइम वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे आप टीचर असिस्टेंट बन सकते हैं,
और काफ़ी कॉलेजेस में कोऑप्स करके प्रोग्राम होती है जिसमें कोऑपरेटिव एजुकेशन होती है, उसमें आपको फुल टाइम आपका इंटर्नशिप करवाते हैं और वो पेड रहती है। तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। यानी इनफैक्ट कोऑप से तो ट्यूशन फीस भी निकाल लिया जाता है। यानी कि अगर आप चाहें तो इस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आप आईटी की प्रिपरेशन जब करते हैं तो आप आईटी की प्रिपरेशन से सिर्फ आईटी कॉलेज में जाने के लिए ही एलिजिबल नहीं होते, बल्कि किसी भी कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको आज इस सेशन के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे आईटी की तैयारी कर रहे हैं वो किसी भी तरह से होपलेस ना हो, रिग्रेट फील ना करें, अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को डीमोटिवेटेड फील ना करें। कभी भी ये ना समझें कि अब हमारे मार्क्स टेस्ट में नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी, हम आगे जीवन में क्या करेंगे, हमारा तो फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं और इन्हीं सभी बातों को गलत साबित करते हुए आज आयुष आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं। तो आयुष के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां और बहुत सारी विशेष कि अपने वो फ्यूचर में इसी तरह से आगे और भी तरक्की करें। इस तरह की जो भी जानकारी होंगी वो हम आपके पास लाते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और मेरा एक उद्देश्य यही है कि बस हारना नहीं है, जीवन में चलते रहना है और अपनी सफलताओं को रोकना नहीं है। कोई भी एक एग्ज़ाम आपके लिए आपका जीवन तय नहीं कर सकता। एग्ज़ाम सिर्फ एक ज़रिया होता है आपकी सफलता का। अगर आप आईटी में सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी आप हारेंगे नहीं। आईटी में सेलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रिग्रेट ना करें कि आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा कुछ नहीं हुआ। वो प्रिपरेशन आपको डिसिप्लिन सिखाती है, हार्डवर्क सिखाती है, आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का एक जज्बा और जुनून दे के जाती है, ठीक है। तो आईआईटी की प्रिपरेशन करते समय आप अपने मन में ये ना लाएं कि आपकी पढ़ाई बेकार हो गई। ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, बस आपको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चलिए आयुष, मिलते हैं और आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप भगवान करे आगे और भी तरक्की करें और मैं आपके साथ एक सेशन ऐसा भी लूँ जब आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के CEO बने, ठीक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।